कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम अनसोल्ड पेपर से टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल को सोल्व करना। तो आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो 2017 में पूछा गया था और बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, बहुत ध्यान समझेंगे। बेंजीन के 1 विलियन में I2 घुली है। पहले इस लाइन का मतलब समझो कि बेंजीन के 1 विलियन में I2 घुली है। घुली कौन है? सर I2। और किस में घुली है? सर बेंजीन में। तो घुलने वाली क्या होती है? घुलने वाली क्या होती है? क्या कहलाता है? वो विलय कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है। और जो घोलता है वो क्या कहलाता है? वो सर विलायक कहलाता है। तो पहली लाइन हमें ये बताती है, पहली लाइन हमें ये बताती है कि आयोडीन जो है वो विलय है और बेंजीन जो है वो कौन है? विलायक। बेंजीन के 1 विलियन में I2 घुली है, तो I2 जो है वो किस में घुली है? बेंजीन में। तो घुलने वाली विलय और घोलने वाला विलायक कहलाता है। बताइए, पहली लाइन समझ में आई या नहीं समझ में आई? पहली लाइन समझ में आई या नहीं आई? पहली लाइन समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर, आ गई। आगे चलते हैं। विलियन में I2 का मोल प्रभाज, आपको विलियन में I2 बोले तो विलय, विलय का मोल प्रभाज दे दिया है 0.25। सही है, 0.25 है। विलियन की मोललता, मोलैलिटी को ज्ञात करना है और 2017 में जैसे कि आपसे ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। सर कैसे प्यारा है? देखो सुनो भाई, हमें उसने विलय बोले तो यहां पर कौन है? आयोडीन। तो आयोडीन का मोल प्रभाज दे दिया 0.25 और हमसे विलियन की मोललता, मोलैलिटी को पूछा है। अरे भाई, आपको विलय का मोल प्रभाज दे दिया और विलियन की मोललता को, मोलैलिटी को पूछा है। तो मोललता कैसे निकालोगे? सर मोललता को, मोलैलिटी को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? सर विलय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान। जरा देखो, यहां पर आपको विलय के मोलों की संख्या दे रखी है? सर नहीं दे रखी है। क्या यहां पर आपको विलायक का द्रव्यमान दे रखा है? चाहे ग्राम में या किलोग्राम में, ग्राम में या किलोग्राम में दे रखा है? सर यहां तो नहीं दे रखा। तो बेटा मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है कि आपको विलय के मोल प्रभाज दे दिया, मोल अंश दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे दिया विलय का, और विलियन सॉल्यूशन की मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करा रहा है। तो हम विलय के मोलों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? भाई विलय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ? मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती ही नहीं पड़ती है। द्रव्यमान या भार भी लिख देते हैं बहुत से लोग, भार, और मोलर द्रव्यमान को अणुभार भी लिख देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि विलय के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें तो क्या द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान भी तो चाहिए, और इसमें कुछ है नहीं न्यूमेरिकल में, लेकिन इसमें ही सब कुछ है। भाई अगर ये आपसे पूछ रहा है मोललता, मोलैलिटी, तो इसने कुछ तो दिया होगा इसके अंदर, जब भी तो पूछ रहा है। चलिए, अब वो क्या चीज है जिसे हम पकड़ लें तो हमारा पूरा न्यूमेरिकल क्या हो जाए? सोल्व हो जाए। वो है मोललता, मोलैलिटी की डेफिनेशन, परिभाषा। आप परिभाषा को देखिए, मोललता की, मोलैलिटी की, और आपको ये सब बातें खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी और ये न्यूमेरिकल करना आसान हो जाएगा। चलिए समझिए, पहले लिख देते हैं। ये होता है आयोडीन। आयोडीन कौन है? विलय। विलय का मोल प्रभाज 0.025। सही है, ये दे रखा है। और हमें विलियन की मोललता ज्ञात करनी है। देखो भाई, परिभाषा समझो, आज उधर बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। मोललता 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित
विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता मोलैलिटी कहते हैं। हमने ये जाना कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब हमें यहां से जो मिला है हम उसे लिखेंगे नीचे। देखो, हमें विलय के मोलों की संख्या दे रखी है, तो हमने मान लिया भाई विलय के मोलों की संख्या मान ली हमने। पेन चेंज करता हूं। हमने मान ली भाई विलय के मोलों की संख्या हमारी Na है, मान ली हमने। चलो सही है। विलायक कौन है हमारा? सर बेंजीन है। उसका द्रव्यमान तो वो हमें यहां से मिलेगा ना बेटा। कितना आ गया सर? 1000 ग्राम। बहुत प्यारा न्यूमेरिकल बेटे, बहुत प्यारा। जितने भी आप तक मैंने न्यूमेरिकल कराए ना आपको, उन सब में शानदार न्यूमेरिकल मान रहा हूं मैं इसको। तो विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया बेटा? 1000 ग्राम आ गया। तो जो हमारी बेंजीन है कौन है? C6H6 का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे भाई? सर जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है किसी भी यौगिक का, उसको लिखिए और आपस में गुणा जोड़ जो भी हो वो कर दीजिए। हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? उसका मोलर द्रव्यमान या अणु भार। देखो, कार्बन कितना होता है परमाणु भार? सर 12 होता है। चलिए 12 लिख दिया। है कितने सर कार्बन सर 6 है, गुणा 6 कर दोगे। प्लस हाइड्रोजन का लगभग 1 है। कितने हाइड्रोजन? सर 6 है। कितना आ जाएगा सर? 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई? मैं देखता हूं कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप इतना समझो, बहुत ध्यान समझो। समझ में आ रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा। तो यहां लिख सकते हो आप मोल। चाहो तो लिख सकते हो मोल, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, जब भी चलेगा। चलिए अब हम किसके सर? बेंजीन के मोलों की संख्या निकालेंगे। कितनी आ जाएगी? इसका द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान कहां सर? ये है तो 1000 कहां से आया? अरे डेफिनेशन पढ़ी तो वहां से आया। अरे भाई जिद ना कर। अपॉन मोलर द्रव्यमान सर 78 है, भाग करनी आपसे आती है। जब करोगे तो कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा 12.82 क्या मोल। ये मोल प्राप्त हुआ आपको बेंजीन के। सही है। अब देखो फॉर्मूला हमारा ये होता है। कितने न्यूमेरिकल हम करते चले आए आपको बेटा। ये आज लास्ट न्यूमेरिकल है मोल प्रभाज के अनसोल्ड पेपर का। जितने भी न्यूमेरिकल 2011 से 2024 तक पूछे गए थे वो हमने सब करा दिए हैं। ये लास्ट न्यूमेरिकल बचा था जो आपको आज कराना है। समझ रहे हो? प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां भी है, या चैनल पर जाइए और देखो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट अलग है और जो आपके 2011 से 2024 तक पूछे गए न्यूमेरिकल हैं उनके प्लेलिस्ट अलग है। वहां जाइए, फेयर उठाइए और बनाना शुरू कर दीजिए बेहतरीन फेयर न्यूमेरिकल की। फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आपके लाने वाले हैं। देखो अभी हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स भी मिलेगी, आपको बायोलॉजी भी मिलेगी आने वाले टाइम में, और बेटा आपको इंग्लिश भी मिलेगी, सब मिलेगी। कौन पढ़ा? सब मैं ही पढ़ाऊंगा यार। देखो आयोडीन का मोल प्रभाज दे रखा है सर 0.25। फिर आयोडीन बोले तो विलय के मोलों की संख्या सर हमें नहीं दे रखी थी, हमने यही मान ली थी। चलो मान ली, कोई बात नहीं, यहां भी ये लिख देंगे, कोई बात नहीं। सर बेंजीन के मोलों की संख्या पता है कितनी है? 12.82। 12.82 सही है। इसकी उम्र इधर हो जाएगी। बिल्कुल जल्दी करो तेजी के साथ, ये तो बहुत बच्चों वाला कैलकुलेशन है और तुम तो बहुत ऊपर निकल चुके हो बालक। चलिए ये आ गया आपका n, गुणा करो जल्दी से। सर ये बन जाएगा हमारा 0.25 Na। इसकी गुणा जब इससे करोगे, इसकी गुणा इससे करोगे तो बन जाएगा आपका 3 नहीं, अरे सॉरी 3.205 ये बनेगा। सही है। फिर बराबर आ जाएगा आपका Na। सही। क्या करें अब? कुछ मत करो, तुम सिर्फ कुछ मत करो, तुम क्या करोगे? सही है। बड़े बड़े ख्वाब देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश करो, प्रयास करो, बस तुम इतना करो। ये इधर चला जाएगा। अरे सही कह रहा हूं बेटे,
अपने ड्रीम बड़े देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास कीजिए। मजाक मत समझना, मजाक। निकालो यहां से 1 माइनस, हमने कॉमन निकाल दिया बेटा, एन को 1 माइनस 0.25, सही है। तो क्या बनेगा बताओ वहां पर, कॉमन निकालना तो आता होगा ना सर, आता है। क्या बन जाएगा आपका एन ए गुणा 0.75। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो मैं ऐसे कर सकता हूं सर, कैसे कर सकते हो, ये इसके बटे में आ जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, ये इसकी भाग में आ जाएगा। बोलो जरा, ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो, हो जाएगा सर। तो अब जब आप इसको इससे भाग दोगे कितना आएगा बेटा, कैलकुलेशन प्लीज कर लेना। देखो 15 से 20 मिनट के आसपास ये वीडियो बन चुकी होगी। अगर कैलकुलेशन करने बैठ गया ना आपकी, तो भाई साहब न्यूमेरिकल जाएगा करीब 30 मिनट के आसपास। तो इसलिए इतना तो आपसे आता होगा। यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा 4.27, सही है, लगभग इतनी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए अब हमें विलय का मोलों की संख्या मिल गई सर, मिल गई। विलायक का द्रव्यमान पता है आपको सर? पता है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, काहे का, मोललता का। अरे भाई विलय के मोलों की संख्या चाहिए थी, आ गई। विलायक का द्रव्यमान चाहिए था, पता हो गया। और मोललता का फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। सर क्या है फॉर्मूला मोललता का? मोललता का फॉर्मूला क्या है बालक? देखो मोललता का फॉर्मूला होता है, इस वाले पेन से लिखे थोड़ा डार्क है। मोललता को हम सर डिनोट करते थे स्मॉल एम से, जी सर इससे करते थे, बराबर विलय। विलय कौन है हमारा? आयोडीन, I2 के मोलों की संख्या, सही है, शाबाश। अपॉन विलायक का द्रव्यमान काहे में सर? किलोग्राम में। चमक रहा होगा आपको कैमरे में, तो यहां तक दिखाई दे रहा होगा, जहां तक मेरी मुझे उम्मीद है कि यहां तक दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब आप वैल्यू रखिए, मोलों की संख्या कितनी है सर? 4.27 है। विलय के मोलों की संख्या 4.27 आई थी और द्रव्यमान 1 kg रख दिया सर, 1 kg। जब आप इसे क्या करोगे यार, यही आंसर आ जाएगा, छोड़ो ज्यादा मत करो। मोललता बराबर 4.27 स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है सर? ये भी लिख देता हूं, या कर लो, या इसे लिख दो ऐसे, मोललता बराबर 4.27। देखो मोल और ये कौन है? किलोग्राम, मोल किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा? मोल पर किलोग्राम। ये मोललता का मात्रक होता है। बात समझ में आ गई? तो लो भैया, हो गया हमारा न्यूमेरिकल सोल्व। समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, बताओ समझ में आया नहीं आया? तो इस तरह से आज हमने मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन के उन सभी न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लिया है जो 2011 से लेकर 2024 तक हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो बेटा आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां आपको ये सब न्यूमेरिकल मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल दी वेरी